नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआईआर की, उस एसआईआर की जिसकी कल की है चुनाव आयोग ने। और ये जो एसआईआर है उसमें एक जो नियम का थोड़ा सा फर्क किया गया है, वो जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, वो सबको जो मतदान सूची है, मतदाता सूची है, यानी कि वोटर लिस्ट है, उससे बाहर कर देगा। यानी कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल आराम से इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि तमाम बांग्लादेशी जो हैं वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। अब जब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है ये, तो तृणमूल कांग्रेस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबके होश उड़ गए हैं। और जो वकील, जो बड़े बड़े वकील लगे हुए थे बिहार के एसआईआर के समय में कि उसको कैसे रोका जाए, वैसे सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं पाए वो भी अब हैरान हैं। वो भी समझ रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़े कर सकता है, क्योंकि बिहार में जो हुआ था और जो पूरी बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उससे सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन था कि चुनाव आयोग का जो संविधान में अधिकार है 326 अनुच्छेद, उसके तहत एसआईआर करने का, मतदाता सूची बनाने का, वोटर लिस्ट को बिल्कुल परफेक्ट करने का, और उसमें 18 साल की उम्र से अधिक हो व्यक्ति और भारतीय नागरिक हो, ये दो शर्तों को पूरा करने का, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो क्या चीजें हैं, कैसे इंपैक्ट करेगी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगले 5-6 महीने तक, जब तक अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हो जाता, उसके साथ 3-4 राज्यों के और चुनाव हैं, आसाम का भी है, पुडुचेरी है, और तमिलनाडु है, और केरल का भी है। लेकिन सबसे अधिक बवाल जो है वो पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वही है। चीजों को समझते हैं। देखिए, दरअसल जब से एसआईआर की बात हुई है, 24 जून को शुरू किया चुनाव आयोग ने कि बिहार में हम एसआईआर कर रहे हैं, हंगामा मच गया था। और ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि ये मिनी एनआरसी है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की बात है। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट देखो और रजिस्टर बनाओ कि भारत का नागरिक कौन है। वो आज तक भारत में नहीं हुआ। और जो सीएए था उसको इसी एनआरसी से जोड़ करके, और इतना बड़ा हंगामा हुआ था, शाहीन बाग आपको याद होगा, दिल्ली के दंगे याद होंगे, वो सब में जानने की जरूरत नहीं है। तो तृणमूल कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर का पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। जब ये लगा कि अब रोक नहीं सकते हैं, तो बैकडोर से उन्होंने एंट्री शुरू कर दी। मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था कि कैसे वहां जो मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या में आकर रहने की शिकायत है, वहां 60 साल से अधिक उम्र के लाखों लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम डला रहे हैं, फॉर्म 6 भर रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं। भाई कुछ तो छूट सकते हैं, एक आध कहीं हो गया, कहीं बाहर से है, कहीं गए, नाम नहीं कटवाया, वहां सीधे फॉर्म भर दिया, होता है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन वो अपवाद हो सकता है, वो हजारों और लाखों की संख्या में नहीं हो सकता है, और एक इलाके में। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी कि उनके पास आधार है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास रेसिडेंशियल प्रूफ भी हो जाएगा, जान प्रमाण पत्र भी बना दिया जाएगा। ये तमाम जितने भी 11 डॉक्यूमेंट जो थे, जो बिहार के एसआईआर में, और 12वें के रूप में जो आधार दे दिया गया था, वो स्टेट सरकार जो है मशीनरी ममता बनर्जी की है, वो सारे उपलब्ध करवा देंगे, और उसके आधार पर बड़े पैमाने पे बन रहे थे। अब ये लग रहा था कि चुनाव आयोग इसकी काट कैसे करेगा, क्योंकि ये तो ममता बनर्जी ने खेला कर दिया कि भाई डॉक्यूमेंट ही आपको चुनाव आयोग को चाहिए तो डॉक्यूमेंट हम दे देंगे। वो कैसे साबित करें कि ये बांग्लादेशी हैं, इसकी काट चुनाव आयोग ने कल कर दी। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार जो एसआईआर होगा, फॉर्म बटेंगे 4 तारीख तक, नवंबर तक उसको सबको जमा करना है, 4 दिसंबर तक करना है, फिर वो पूरी प्रक्रिया उसकी चलती रहेगी। 31 जनवरी तक है कि कब वो वोटर लिस्ट जो है वो ड्राफ्ट उसका प्रकाशित होगा, कब तक उसके ऑब्जेक्शंस ले जाएंगे, कब तक सुनवाई होगी, और फाइनल जो है वो 7 फरवरी को जारी हो जाएगा। वो एक डेट आपको सबको मालूम होगा,
उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो खेल है वो समझना जरूरी है पहले। तो इस बार इन्होंने क्या किया, कहा कि भाई आप सिर्फ फॉर्म भर के हमें दे दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बड़ी वाहवाही हुई, कल चैनलों पे पर डिबेट चल रहा था कि देखिए इतना वो डॉक्यूमेंट जो मांग रहे थे वो डॉक्यूमेंट कहां गए। इस बार बिहार में तो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, वो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके सब अपलोड हो रहा था। इस बार डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज खेल हुआ है, जो उसमें एक अलग से बॉक्स बना देगा इस बार फॉर्म में, और उसमें यह कहा गया है कि जो पिछला एसआईआर हुआ था 2002 में, उस वक्त आपका मतदाता सूची में नाम था या नहीं था तो अपना एपिक नंबर डालिए, और अगर नहीं था आपका, यानी कि उस वक्त आप 18 साल के नहीं हुए होंगे, तो आपका नाम नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब आप अपने मां बाप का, आप जो वोटर है वो आप बताइए कि कहां पे वो वोटर थे या नहीं थे, और अगर आपको एपिक नंबर है तो वो दे दीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है। अंतर है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही थी, मैं पूरी बहस सुन रहा था, उस पूरी बहस में यह था कि जो भारतीय भी हैं, कई महिलाओं को उदाहरण दिए गए कि उनकी 15 साल पहले कहीं शादी हो गई थी, उनके पिताजी मर गए, उनकी माताजी की डेथ हो गई, वो अपने हस्बैंड के पास कहीं दूसरे शहर में है, वो अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, क्योंकि उसमें जो बिहार में हुआ था उसमें बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था माँ बाप का भी। ये एक बड़ी समस्या के रूप में आया था। इस बार नहीं मांगा जा रहा है, इस बार का कोई जरूरत नहीं है। अब है क्या कि जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तब जो फॉर्म भरेगा जब आ जाएंगी, और वो वाला बॉक्स कि आपके माँ बाप में से कोई अगर पुराने एसआईआर में 2002 में नहीं था और आपने फॉर्म भरा और तमाम डॉक्यूमेंट भी दे दिए, 12 के 12 डॉक्यूमेंट आपने बिल्कुल सबमिट कर दिया, सबके सारे डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, तो भी आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और अनुच्छेद 326 संविधान का कहता है कि वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। यानी कि क्लियर है कि अगर कोई बांग्लादेशी वहां पे फॉर्म भरता है और ये नहीं बता पाता है कि उसके मां बाप कहां थे, तो इस बार ये हंगामा भी नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कर पाएंगे कि जो मां बाप नहीं थे तो हम कैसे बताएं। चुनाव आयोग ने कल, गणेश कुमार ने साफ साफ कहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि हमने सारे के सारे 2 एसआईआर हुए थे 2002 से 2004 के बीच में, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, अपलोडेड है, डिजिटल फॉर्म में है। कोई सिर्फ अपने माँ बाप का नाम बता दे, एरिया बता दे, हम उसका निकाल लेंगे कि वहां पे किस जगह पे वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था, क्या उनका एपिक नंबर था, ढूंढने में हम मदद करेंगे। ये नहीं होगा कि हमारा यहां कोई था ही नहीं, हम अचानक आए और जो हम वोटर हैं हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, क्योंकि अनुच्छेद 326 साफ साफ कहता है कि भारतीय नागरिक ही वोटर बनेगा, और कोई भी दस्तावेज जो है वो भारतीय नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। पासपोर्ट वगैरह तो पूरे जांच करके होता है, उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन पासपोर्ट भी फर्जी बन जाते हैं। ये पूरा मामला जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, पूरा हंगामा भी होगा, लेकिन इतने शानदार तरीके से, इतनी चालाकी के साथ ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर दी है कि जो पूरा का पूरा ममता बनर्जी ने जो खेला सजाया था कि इस बार भी इलेक्शन में खेला कर देंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए शायद मुझे लग रहा है कि अब डर से ही फॉर्म नहीं भरेंगे कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दो, क्योंकि अगर वो नहीं दे पाए पुराने की एसआईआर में उनके माता पिता या उनका नाम नहीं है, तो जांच शुरू हो जाएगी, तो फिर बात दूर तक जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे